सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, व्हेन एन एनालिस्ट analysis the financial statement of an enterprise over a number of years, the analysis is called horizontal analysis. horizontal analysis क्या होती है? जब एक कंपनी के द्वारा एक बेस ईयर लेकर डिफरेंट ईयर्स का कंपैरिजन किया जाता है, तो इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो आंसर है आपका सी। डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लिक्विड रेशियो में तो इंक्रीज होता है पर करंट रेशियो में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दें तो करंट एसेट्स आ जाएंगी। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब है कि सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ का स्टॉक था, उसको 10,000 रुपीज़ में ही सेल कर दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लिखा है इनमें सेम प्राइस पर, तो स्टॉक में से 10,000 चला जाएगा पर कैश में 10,000 आ जाएगा। कैश इंक्रीज करेगा और स्टॉक हमारा डिक्रीज करेगा। अगर कैश हमारा इंक्रीज करेगा तो लिक्विड एसेट्स हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि लिक्विड एसेट्स का पार्ट होता है कैश, तो इट मीन्स लिक्विड रेशियो हमारा इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा इन्होंने बोला स्टॉक सेल होगा तो करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज कर जाएंगी। स्टॉक 10,000 रुपीज़ डिक्रीज करेगा तो माइनस का 10,000 करंट एसेट्स में, पर कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का 10,000, क्योंकि स्टॉक और कैश दोनों ही करंट एसेट्स का पार्ट है। तो प्लस का 10,000 और माइनस का 10,000, तो इफेक्ट कैसा हो गया? नील हो गया। करंट एसेट्स सेम रही। और करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो रेशियो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।